बोलने चालू नमस्ते मुनि जी। प्रारंभ करते हैं। भजन के लिए भी तैयार रहे कोई भी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् स्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। एक भजन कोई लीजिए। चलो ले लेता हूँ मैं जी लीजिए। ओम यो सर्वं यस्यादितिष्ठति शरीरश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सबको नमस्ते। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाते हैं लाने वाले भेंट को तेरी। मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। जग रंग सब भीगे तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब भीगे तू अपने रंग में रंग दे। मैं अपना ये महामद रंग बाना लेके आया हूँ। मैं अपना ये महामद रंग बाना लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन मैं इच्छा लेके आया हूँ। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा
हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा। कल हाँ, हमारे यहाँ कल एक कार्यकारी मीटिंग मासिक थी और स्नेह मिलन था। उसमें सभी को अपने अपने अनुभव, लगभग दिवाली के बाद, दिवाली के आसपास 1.5 महीने में आपने क्या क्या समाज के लिए, औरों के लिए, धर्म के लिए, परोपकार के लिए क्या कुछ सेवा कार्य किया, वो बताना था। सबने 2-5 मिनट बोली और 5 पुस्तकें थी तो उनका विमोचन हुआ कल। जब आचार्य प्रद्युम्न जी, अपने रामदेव जी महाराज के गुरु जी, वो आए थे हिसार से लगभग, तो उन्होंने 4 पुस्तकों का प्रकाशन किया। उसमें एक सांख्य दर्शन सार, सांख्य दर्शन सार, न्याय दर्शन सार, योग दर्शन सार, वैशेषिक दर्शन सार। ये वैशेषिक, योग, न्याय और सांख्य दर्शन का सार वेद प्रकाश जी है, उन्होंने संकलन करके प्रस्तुत किया है। वेद प्रकाश जी आर्य। और जो स्वामी वेदपति स्वामी ध्रुवदेव परिव्राजक ने वेदार्थ प्रतीति यह पुस्तक, वेदार्थ प्रतीति भाग 1 हम प्रतिदिन उनका मंत्रों का पाठ करते हैं। अभी दूसरे भाग में ये वस्तु है कि संध्या, शब्दार्थ, पदार्थ, भावार्थ सहित जो महर्षि दयानंद ने कहा है वही। विशेष ध्रुवदेव जी क्या है कि वो केवल मात्र महर्षि दयानंद के ही मंत्र बोलने का, लिखने का और प्रसारित वही करने का, और उस पर ही वो विशेष चिंतन करते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से वेदार्थ प्रतीति, इसमें संध्या आ गई, फिर स्वस्ति वाचन के शब्दार्थ पदार्थ सहित, फिर शांतिकरण के, फिर शयन मंत्र, फिर वामगान के, फिर यज्ञ में जो आहुति थे उनके भी शब्दार्थ पदार्थ, मतलब जो जो रोज रोजिंदा जो व्यवहार में आता है उसका शब्दार्थ पदार्थ सब सरल भाषा में, वो भी महर्षि दयानंद ने किया है। वही कुछ सत्या प्रकाश में, कुछ संस्कार विधि से लिया, कुछ वेद में लिया, सब ने कहाँ किस किस इस मंत्र में 4-5 जगह प्रयोग किया है स्वामी जी ने, वही शब्द वही पदार्थ वैसे ही रखा है। तो अच्छा है, तो पकड़ वो महर्षि दयानंद की बिल्कुल मान्य है। वो एक मंत्र के लिए अपने जो अजमेर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, वहाँ 10x12 की 10x10 की छोटी सी कुटिया है, उसमें वो ध्यान लगाते थे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी और फिर लिखते थे। मतलब परमात्मा से पूछते थे और उसका जवाब देकर। मुनि जी पुष्कर में है वो। हाँ, पुष्कर में। हाँ पुष्कर में ऊपर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो नानी कुटिया भी है, वो हमने देखी है। आज भी उस महर्षि दयानंद जो दंड ले आए थे, तो वो वहां भी वो लोग पूजा करते हैं। ब्रह्मा हमें नहीं देते कि ये तो हमारे लिए तो बड़ी संपत्ति है, हम किसी को नहीं जाए, उनकी भी पूजा हो जाती है। मतलब संभाल के रखा है उन्होंने, तो अच्छी बात है। तो समय तो हो चुका है, तो हमारे विद्वान आज के भाग्य जी है, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। जी, निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते जी। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और अत्यंत सुखों की प्राप्ति। हम
जितने भी अपने कर्म करते हैं उनके पीछे हमारा यही प्रयोजन रहता है। अगर हमारा यह प्रयोजन न हो तो हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हमने अपनी श्रृंखला में अब तक देखा, समझा कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम तो बहुत हैं और ज्यादातर हम लोग किसी न किसी तरीके से माध्यम से ज्ञान से जुड़े हुए हैं, परंतु हमारी कठिनाई ज्ञान, नया ज्ञान लाने के माध्यम पर नहीं टिकी हुई है। हमारी कठिनाई है कि जो ज्ञान हमें है उसे क्रियात्मक कैसे किया जाए। जितना भी ज्ञान हो, तो आज हम मुख्य जिस केंद्र बिंदु के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वह हमारा आंतरिक संघर्ष है। और आंतरिक संघर्ष वहीं जाके रुक जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वह व्यवहार में क्यों नहीं आता है। तो हमने पिछली बार इस बिंदु पे चर्चा की थी और उस बिंदु में किसी को याद है कि हमारा उसमें मुख्य विषय हमने क्या लिया था कि क्यों हमारा ज्ञान व्यवहार में नहीं आता। ठीक है, तो अगर हमें अपना ज्ञान व्यवहार में लाना है तो उसके लिए कुछ महर्षि दयानंद जी हमें मार्गदर्शन किया हुआ है। महर्षि दयानंद जी ने हठाग्रह, दुराग्रह, स्वार्थ, अज्ञान आदि ये होने से हम जानते हुए भी सत्य की ओर नहीं मुड़ते। हाँ, तो अगर हमें यह पता हो कि हम सत्य की ओर क्यों नहीं जा पा रहे हैं और ज्ञान होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि हमारे सत्य ज्ञान है, तो कमी कहाँ रह रही है। कैसे पता चले कि हमारा ज्ञान सत्य ज्ञान है। कैसे हम निश्चित करें कि हम जिस चीज को प्रतिपादन करना चाहते हैं, जिस चीज को बोलना चाहते हैं, जिस चीज का प्रचार करना चाहते हैं, जिसे हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, वह सत्य होते हुए भी क्यों नहीं उसका प्रचार और हमारे आचरण में आ रहा है। तो यद्यपि वह हमें सत्य लग रहा है, क्या वह सत्य है? तो उसके लिए महर्षि दयानंद जी ने 4 कसौटियां दी कि आप कभी भी जीवन में कहीं भी आपको लगे कि मैं सत्य से जुड़ा हुआ हूं या मैं सत्य कह रहा हूं फिर भी समाज में स्वीकार्य नहीं है, या मैं जो सत्य समझ रहा हूं वह मेरे आचरण में जितना लाभ देना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हमें कसौटी दी है। इन 4 कसौटियों पे हम अपने आप को तोल सकते हैं और समझ सकते हैं क्या हम इन कसौटियों पे उतर रहे हैं। तो हम प्राय सत्य को छोड़ देते हैं। उनके 4 कारण होते हैं। प्रयोजन की सिद्धि, कहीं न कहीं हमारा प्रयोजन असत्य में सिद्ध होता है, इसलिए हम अपना लाभ
असत्य में देखते हैं, हम अपना लाभ अधर्म में देखते हैं, हम अपना प्रयोजन उस दिशा में देखते हैं, इसीलिए सत्य छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें यह ज्ञान हो गया है कि वो सत्य है, परंतु वास्तव में हम उसको सत्य केवल समझ रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बहुत सत्य ज्ञान की उन्नति हो रही है, परंतु अगर वो व्यवहार में नहीं आ पा रहा है, समाज में हम नहीं उसको दे पा रहे हैं या समाज उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो उसका एक मुख्य कारण होता है कहीं ना कहीं हमारे प्रयोजन की सिद्धि छुपी हुई होती है। दूसरा हठ, तीसरा दुराग्रह और चौथा अविद्या। तो अगर हम इनमें कहीं भी फंसे हुए होंगे तो हम जीवन में सत्य से दूर रहेंगे। इतना सारा ज्ञान होता है और हम कई बार यह एक इच्छा रहती है कि इन सारे ज्ञान का अगर कुछ सारांश निकाला जाए तो उसका सारांश क्या होगा। तो महर्षि दयानंद जी ने 9वें समोल्लास में अंतिम में एक सारांश निकाला है, जीवन का सारांश। वह कहते हैं तमोगुण रजोगुण को कर्म से मन को हटा। जो हमारे रजोगुण और तमोगुण के कर्म हो रहे हैं, जो मन के माध्यम से हम कर रहे हैं, उनको वहां से हटा, शुद्ध सत्व ज्ञान स्वरूप में आ, फिर इसका निरोध करके एकाग्रता अवस्था में ईश्वर परमात्मा की उपासना और धर्म के अग्रभाग में अपने चित्त को स्थिर कर, फिर निरोध अर्थात मन को सब जगह से हटा लो। तो ये इसके पीछे है, ये महर्षि जी ने अर्थ किया है योग दर्शन के योगः चित्त वृत्ति निरोध का। और उस स्थिति में पहुंचने के बाद हम दृष्टा भाव में स्थापित हो जाते हैं, वह महर्षि जी ने इसका स्पष्ट किया है। अब मेरे पास यह एक है कि मैं पूरा का पूरा योग दर्शन पढूं, उनको समझूं, उन सूत्र को समझूं और उससे सारांश निकालें और फिर उसको जीवन में अपनाएं, या फिर हम इन 3 पंक्तियों को महर्षि के दयानंद जी को ले लें और फिर हम इसको समझने की कोशिश करें। सारा संसार योगश चित्त वृत्ति निरोधों के पीछे उसका ज्ञान लेता है और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। किसी तरह से मेरे जीवन में चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाएं, मैं समाधि अवस्था में पहुंचता हूं, मैं अंतिम अवस्था में पहुंचता हूं, मेरी अंतिम स्थिति जो अंतिम लक्ष्य है, वहां मेरा लक्ष्य का जो पूरा का पूरा हमें अपने लक्ष्य की और जाने की जो रास्ता है वो वहां से ही जाएगा। परंतु होता क्या है, हम तो जीवन में चाहते बहुत कुछ हैं परंतु वो हो नहीं पा रहा है। उसमें महर्षि दयानंद जी ने उसकी चाबी दी है कि क्यों आप अपने कर्म को या किसी चीज को जो चाहते हुए भी आप धर्म के मार्ग में रुचि नहीं हो रही है, सत्संग में रुचि नहीं हो रही है, योगाभ्यास में रुचि नहीं हो रही है, इनमें सुख नहीं दिख रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ज्ञान तो है कि योगाभ्यास करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, धर्म पे चलना चाहिए, और ये कब सालों से सुन रहे हैं पर उसमें कर नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण कहा महर्षि ने, जब तक आपकी वृत्तियां, जब तक आपके कार्य, जब तक आपकी इच्छाएं
तमोगुण और रजोगुण कार्यों में रहेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने सिद्धांत दे दिया है। हम कितना भी प्रयत्न कर लें कि हम अपनी आंतरिक स्थिति अच्छी बनाएं, परंतु हम चित्तवृत्ति जो अंतिम स्थिति तो दूर की बात है, उससे पहले एकाग्रता स्थिति की तो दूर की बात है, उससे पहले शुद्ध सत्व गुण की स्थिति भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और हम सब चित्तवृत्ति निरोधों पे लगे हुए हैं। सब लोग चित्त की परिभाषाएं कर रहे हैं, कोई निरोध की परिभाषाएं कर रहा है, कोई वृत्तियां पे कर रहा है। हम कहीं ऐसी ऐसी गहरी बातों में पहुंच चुके हैं कि हमें ऐसा लग रहा है हम वहां जा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने इन 3 पंक्तियों में सारा योग दर्शन का सारांश दे दिया। अगर यह 3 पंक्तियां समझ में आ गई और आपने योग दर्शन नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। ये 3 पंक्तियां समझ में आ गई तो, और यही सारा सार है योग दर्शन का। तो हम अक्सर वहीं हम प्रयत्नशील होते हैं जहां सुख देखते हैं, वहीं हमारी रुचि होती है जहां हमें सुख दिखता है या हमें सुख मिलने वाला होता है। अब हमारे पीछे, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, हम उस चीज में फंस जाते हैं कि हमने तो शास्त्रों में सुना है ये संसार तो दुख भरा है, तो अब मैं कैसे इसमें सुख देख के आगे बढ़ूं, कैसे इस संसार में मैं सुख मान के चलूं, क्योंकि यह संसार तो पूरा दुख से भरा हुआ है। और हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं या योग दर्शन के कुछ सूत्र को लेते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि मुख्य हमारी दृष्टि में दुख देखना होना चाहिए, संसार में दुख अधिक है, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। तो इसका उत्तर 12वें समोल्लास में सीधा सीधा नहीं पर महर्षि दयानंद जी देते हैं, जहां बौद्ध मत का और जैन मत के बारे में लिखा हुआ है, जो ऐसा मानते हैं कि सारा संसार दुख में है, जो वहां उनके तीर्थंकर मानते हैं, तो उनके उत्तर कहते हैं कि इस संसार में दुख और केवल दुख ही नहीं है, इस संसार में सुख और दुख दोनों ही है। अगर आपके तीर्थंकर ऐसा कहते हैं तो वह अपने नित्य कर्म आदि में प्रवृत्त कैसे रहते हैं। अगर वह ऐसा कहे कि मैं तो केवल नित्य कर्म कर रहा हूं, मैं तो प्रवृत्त जितना भी कर्मों में हो रहा हूं, परंतु मैं इनमें दुख देख रहा हूं, तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है। क्या कहते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य सुख पे प्रवृत्त होता है और दुख से निवृत्त होने की उसमें हमेशा इच्छा कामना बनी रहती है। और जितने भी धर्म के कार्य हैं, जितने भी विद्या के कार्य हैं, सत्संग आदि, इन सब से हमें सुख ही मिलता है। ये सारे सुखकार हैं। इतना बड़ा महर्षि दयानंद जी ने सारे ग्रंथों का सारांश निकाल दिया। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सांख्य दर्शन में विपरीत लिखा हुआ है या योग दर्शन में विपरीत लिखा हुआ है, क्योंकि ऋषि दयानंद जी तो स्पष्ट कहते हैं इन सब शास्त्रों में मतभेद नहीं है, केवल दृष्टि भेद है। तो हमें अपनी दृष्टि कैसी रखनी है वह समझना पड़ेगा। क्यों पतंजलि ऋषि और कपिल मुनि ऋषि दुख की ओर बात कर रहे हैं, उन्होंने सुख की इतनी बात नहीं की है, पर महर्षि दयानंद जी दोनों को ले रहे हैं।
तो महर्षि दयानंद भी देख रहे हैं, दुख की बात कर रहे हैं। वह क्या कह रहे हैं? तमोगुण और रजोगुण के सुखों को छोड़। इसका अर्थ क्या है? कैसे समझेंगे इस अर्थ को? तो यह जो तमोगुण और रजो के सुख हैं वह वास्तव में दुख वाले हैं, इसीलिए उनको छोड़ने हटने की बात की है। और यही हमारे पतंजलि ऋषि और कपिल ऋषि मुनि भी कह रहे हैं कि इनमें दुख है संसार में, इसको छोड़ो। पर इन्होंने शब्द क्या प्रयोग किए? तमोगुण और रजोगुण सुख से हटो। तो अगर यह हमें साइकोलॉजी समझ में आ जाए, क्योंकि हम सुख के प्रति इतने लालायित होते हैं कि हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस हमें सुख चाहिए। तो इसलिए महर्षि जी ने आज के संदर्भ में, इन पिछले 100-200 साल के संदर्भ में बात की। वो सुख को मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तामसिक और राजसिक सुख को छोड़। तो एटलीस्ट लोगों को लगेगा कि कम से कम सुख तो है, केवल मुझे इतना सुख नहीं लेना है। और ये ऐसा नहीं कह रहे कि दुख को देख, वरना आधे लोग तो ऐसे ही निराश हो जाते हैं, इस संसार में दुख देखना है हमको। हम तो पता नहीं कौन सी अभिलाषाएं लेके आए थे इस संसार में। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं संसार में ये करूंगा, संसार में वो करूंगा, और ये संसार दुख वाला है। तो मनुष्य तो उसको पहले स्वीकार ही नहीं कर पाता है, ऐसी दुख की दृष्टि देखता है। तो ये ऋषि दयानंद जी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो मनोवैज्ञानिक थे। वह मूल, सीधा का सीधा मूल जिस चीज को आते हैं वो मूल हमको निदान उसका उत्तर दे देते हैं, घुमा फिरा के नहीं, सीधा का सीधा बात। इसके मूल में क्या है सब में? क्यों हमारी धर्म में रुचि नहीं हो रही है? क्यों हम जो कार्य करने नहीं कर पा रहे हैं इतना ज्ञान होते हुए भी? क्यों हमारी संगति, सत्संग में रुचि, सुख नहीं देख पा रहे हैं? तो इसका उत्तर एक ही है, क्योंकि हमने तमोगुण और रजोगुण के सुख में हम रम गए हैं। और जब तक हम इस सुख में बैठे होंगे, तमोगुण रजो के सुख में, हमारी कभी भी निष्ठा नहीं बनेगी यम नियम या धर्म के कार्य करने में। यह स्पष्ट नियम है। अगर आपने यह सारे हम सुख भोग रहे हैं तमोगुण और रजोगुण के, तो मस्तिष्क में ऐसा होगा ही नहीं कि आपको सत्व गुण वाले कार्य में रुचि उत्पन्न हो। इसलिए हम नहीं कर पाते हैं इतना ज्ञान होते हुए भी। हमें कोई सुख ही नहीं दिखता सत्संग में, हमें कोई सुख ही नहीं दिखता धर्म के आचरण में, हमें कोई सुख नहीं उपासना में। भोगवाद के संस्कार ज्यादा है। हाँ, भोगवाद के संस्कार अधिक है, तो वो ज्यादा बलवान हमारे अध्यात्म के नहीं है जी। इसलिए ज्यादा लड़ना पड़ता है, संभलना पड़ता है जी। तो क्यों लड़ना पड़ रहा है? यह मनोवैज्ञानिक स्थिति ऋषि दयानंद जी की है, क्योंकि हमें उसमें सुख नहीं दिख रहा है। जब तक इनमें सुख नहीं दिखता है तब तक हम जीवन में कभी इनको नहीं हम अपना सकते। फिर एक स्थिति आती है, चलो भाई हमने सुख देख लिया, चलो भाई हमने मान लिया, हमने श्रद्धा रख दी कि इन सब चीजों में सुख है, तो क्या? तो भी हम नहीं जा पाएंगे
केवल श्रद्धा रखने से भी और मानने से भी। क्यों? क्योंकि जिस परिस्थिति में हमने तमोगुण और रजों का सुख भोगा हुआ है, उसके बाद सत्व गुण के सुख में वह ताकत ही नहीं है कि वो उसको आप पहले नंबर पे रखें और दूसरे नंबर पे आप तमोगुण के सुख को रखो। वो सत्वगुण सुख इतना आपको लगेगा ही नहीं जितना आपको सुख तमोगुण के सुख में मिल रहा है। एक बार दीपालिका जी पूछ रही थी ना कि मैं पार्टी में जाने से और मैं रहूं कुछ भी नहीं, मैं सामान्य तरह से पार्टी में जा रही, तो उससे क्या अंतर पड़ेगा? तो उसका आज उत्तर महर्षि दयानंद जी ने दिया है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि अगर हम यह सारे सुख जो भोगते हैं, और यह ऋषि पतंजलि ने भी कहा हुआ है कि अविद्या किसको कहते हैं, अविद्या का जब स्वरूप बताया महर्षि पतंजलि ने, तो उसमें एक स्वरूप यह भी है कि दुख को सुख समझना। यह महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है अविद्या के स्वरूप में। तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। जो ये तमोगुण और रजोगुण का सुख है, ये क्षणिक सुख है, ये भ्रमिक सुख है। यह सुख आगे चल के हमें दुख देने वाला है, परंतु यह जानते हुए भी जब हम इस सुख में एक विचित्र खासियत है। वह विचित्र इस तामसिक सुख में यह है कि इसका जो भार होता है वो बहुत ऊपर रहता है। इसका अर्थ मैं क्या कहना चाहता हूं कि यह जिसकी इसका वेग का जहां ऊपर इतना वेग कह लो या इसका मूल कह लो कि इतना ऊपर होता है, फिर तुरंत नीचे आ जाता है। तो हमारी जो इसकी सीमा है वो तुरंत बढ़ा देता है ये सीमा, और फिर नीचे आ जाता है। अब क्या करता है, यह फिर धीरे 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 हमें दुख देने लगता है। जैसे कोई शराब पी रहा है तो पहले उसने उसका सुख को बढ़ा दिया, उसके पास धीरे 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 उसके लिवर खराब होने वाले हैं, वो अंदर उसको पता ही नहीं चलता है। उसके बाद वाले उसको पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल सही, ये टेम्पररी है, ये क्षणिक है, उससे भी ज्यादा ये भ्रमिक है। ये वास्तव में सुख है ही नहीं, परंतु लोग बोलते हैं हम सुख भोगते हैं दिन रात। तो सुख तो भोग रहे हैं, पर हम सुख की परिभाषा कैसे करेंगे उसमें ये सोचना चाहिए। हाँ जी बोलिए। एवरीथिंग इज सो टेम्पररी, वांट्स आर एंडलेस। राइट, ये क्षणिक है, टेम्पररी है। और कितना भी मांगो, मेरे पास बंगला है, एक कार है तो दूसरी चाहिए, 2 बंगला चाहिए, और चाहिए, ड्रेस चाहिए, और चाहिए, तो इट इज ऑलवेज एंडलेस। दैट्स व्हाई हाँ, और वह कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा, हाँ। मैं अगर आपका नाम क्या है? मुझे नाम मैं भूल गया। मेरा नाम है निमिषा। निमिषा जी। हाँ। अगर मैं आपको ये क्षणिक सुख देता रहूं, क्षणिक सुख लगातार, ऐसा मैं प्रयोजन कर दूं कि आपको लगातार क्षणिक सुख मिलता रहे, ऐसा भी तो कोई कह सकता है ना। तो ये क्षणिक सुख मुझे लगातार मिलता रहे। एक मैं पहले क्षणिक सुख है ना कुछ खाने से दूंगा, क्षणिक सुख कुछ पीने से दूंगा, कुछ सुनने से दूंगा, कुछ क्षणिक सुख से घूमने चला जाऊंगा। मैं अपने जीवन में क्षणिक लेता ही रहूंगा जीवन भर। तो
टेम्पररी है, लेकिन जीवन भर टेम्परेचर होगा। मुझे उसकी जो हैबिट हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद जिस सेकंड पर आप मुझे को वो सुख नहीं दोगे, उसी सेकंड से मुझे डिप्रेशन में चले जाना होगा ऑटोमेटिक। तो इसमें एक ऐसा भी चीज है कि जब भी यह टेम्पररी है, क्षणिक भी है, परंतु एक स्थिति के बाद हमारी इंद्रियों की क्षमता ही खत्म हो जाती है इन सुख को भोगने की। यद्यपि सुख में कोई अंतर नहीं आया, परंतु मेरी इंद्रियों में क्षमता ही नहीं होती है। तो हम समझ रहे थे इस लॉजिक को जो महर्षि दयानंद जी कह के गए हैं, ऋषि कह के गए हैं, कि आप जब तक ये तामसिक राजसिक सुख में होंगे तो यह सुख की सीमा बढ़ा देता है। ये होता बहुत क्षणिक है, पर इसकी सीमा अधिक हो जाती है। ये बहुत वेग वाला होता है, इसीलिए इसकी सीमा ज्यादा होती है। क्योंकि राजसिक है, राजसिक का अर्थ मतलब गति होना, तो अगर गति होगी तो सुख की केवल सीमा बढ़ जाती है। अभी क्या होता है, जब इस सुख की सीमा बढ़ जाती है तो सात्विक सुख जो होता है वो धीरे धीरे आपको लाभ देता रहता है। सात्विक सुख आपको जीवन में स्थायी सुख की ओर लेके चलता है। परंतु जब ये स्थायी सुख का आरंभ होता है तब उसकी इतनी बड़ी सीमा नहीं होती है। तो जब भी हम सात्विक कुछ करने की इच्छा करते हैं, उसी समय हमें जो राजसिक तामसिक की जो इच्छा या सुख की है, जिनकी सीमाएं बड़ी होती हैं, हम उनका चयन कर लेते हैं। तो चाहकर भी हम ये कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें सुख चाहिए, और सुख की सीमा जो क्षणिक सीमा है, केवल क्षणिक है वो, लेकिन वह सीमा मैं कह रहा हूं ऊपर की तरफ, वह सिर्फ अधिक रहती है, पर शरीर खत्म हो जाता है वो। अभी हमारे मस्तिष्क को केवल वो सीमा का सुख का जो ज्यादा भोग हुआ है, वो भोग की सीमा वाला सुख चाहिए। अभी आप इसको सत्संग वाला सुख देने को तो उसको रुचि नहीं आएगी, नहीं मुझे तो तुम वो वाला सुख दो जो पार्टी में सुख आ रहा था। ये पार्टी वाला सुख आपको सत्संग में नहीं आएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि पार्टी वाला जो सुख की क्षणिक सुख की जो सीमा होती है वो ज्यादा होती है, पर वो नीचे गिरा भी बहुत जल्दी देती है। जैसे हार्ट बीट्स की हम पल्स देखते हैं ना, आप देखते होंगे हार्ट बीट्स में नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर आती रहती है। ऐसे ही तामसिक सुख भी होता है, लेकिन आपकी जब सीधी सीधी लाइन हो जाती है तो इस तरह से हमारा सात्विक सुख होता है जो हमेशा रहेगा। उसके लिए आपको बार बार प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो सात्विक सुख धीरे 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 जाके बढ़ के और वो एक परमानेंट सुख बन जाता है। और तामसिक क्या होगा, आपके अंदर एक तड़प क्रिएट कर देगा, और वो तड़प आपको बार बार फिर तड़पाती रहेगी, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो इसलिए भ्रमित सुख कहते हैं इसको। और दूसरा भ्रमित सुख क्यों कहते हैं, वास्तविक में यह सुख तो हमें प्रारंभ में लग रहा है, लेकिन कुल मिला के ये दुख रहता है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये मिठाई है, परंतु मैंने उस मिठाई के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक थोड़ा सा ही डाला, लेकिन मैं कह रहा हूं ये मिठाई है, तो क्या वो मिठाई आपके काम की है? नहीं है ना। तो यद्यपि वो मिठाई होगी भी, वो सुख है, और तामसिक राजसिक सुख का मीठापन सुख ऐसा है कि उसके अंदर दुख मिश्रित है। तो इसीलिए कुल मिला के ऋषि उसको दुख मानते हैं, और हम उसको क्या बोल रहे हैं, तामसिक और राजसिक सुख। और पतंजलि और कपिल ऋषि क्या कह रहे हैं, उसको दुख मान रहे हैं। अभी वो आपके ऊपर है। कोई कहेगा नहीं मिठाई में नमक है, लेकिन मैं मीठापन तो है, हम क्या मना कर रहे हैं, उसको मान लो मीठापन।
पर कहा आपको वो सुख मीठापन लेने वाले हो आप, वो तो आप ले नहीं सकते। तो कुल मिला के तो सुख नहीं माना जाएगा ना, उसका मीठापन नहीं, कोई उसका कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा है। 90% उसमें स्वीट है, 10% सॉल्ट है। तो अगर उसमें कितना भी सात्विक और तामसिक, राजसिक और तामसिक को कह रहे हम सुख हैं, पर वास्तव में जो उसके अंदर दुख मिश्रित है उसको कुल मिला के दुख बना देता है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि इनको छोड़ो। जब तक इनको छोड़ोगे नहीं तब तक आप सत्व गुण में नहीं जा सकते। ऐसी कोई साइकोलॉजी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि आप साथ साथ में तमोगुण रजोगुण के भी सुख भोगते रहो और साथ साथ में आप बोलो मुझे सात्विक सुख भी भोगना है, मैं पार्टीज करूंगा, मैं सारे अपने तमोगुण रजोगुण के शौक पूरे करूंगा और बाद में जाके थोड़ी देर उपासना में बैठ जाऊंगा, ध्यान में बैठ जाऊंगा, इसमें क्या है? तो वो ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपका, मैं एक छोटी सी अगर स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? ये देखिए, दिख रही है। ये हमारा राजसिक और तामसिक सुख है, ठीक है। तो सोचो कि अभी आपने सबसे पहले राजसिक सुख भोगा, आपने सवेरे सवेरे उठ के टीवी देखी, फिर आपने मोबाइल पे स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दिया, फिर आपने कुछ जंक फूड खा लिया, फिर आपने कुछ सुगंधित पदार्थ ले लिए, ये सारे आप ये राजसिक तामसिक सुख भोग रहे हो। अभी क्या हो रहा है, आपके मस्तिष्क को यहाँ जो मैं यह घुमा रहा हूं, इतना सुख का जो सीमा है वो चाहिए ही चाहिए आपके मस्तिष्क को। जो ये लाल वाली है ना दिख रही है ऊपर, अब आपके मस्तिष्क को इतना, ये जो इतना ऊपर सुख है ना, इतना सुख चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी सात्विक सुख क्या मिलेगा आपको, वो स्टार्ट होगा यहाँ से और धीरे धीरे बढ़ के हरी वाली है वो सात्विक सुख है, वो ऐसे बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती आगे जाके। पर तामसिक राजसिक क्या होता है, थोड़ा ज्यादा देके फिर नीचे कम हो जाता है। तो हम इस वाले सुख को, एक बार हमने ये सुख भोग लिया और हम कहेंगे कि मुझे सात्विक काम करने हैं, तो आपकी रुचि कभी नहीं लगेगी सात्विक काम में। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क को ये आपने इतना सारा ट्रिगर दे दिया, इसको आप ट्रिगर बोल दो, स्टिमुलेशन बोल दो। हमारा ट्रिगर माइंड ओवर स्टिमुलेट होता है। ओवर स्टिमुलेट मतलब हम बहुत ज्यादा इसको नॉइज बोल दो, वो अपने बुद्धि में डालते रहते हैं, सारा दिन उसको उत्तेजित रखते हैं, इसको रजोगुण कहते हैं। सारा दिन शांति तो हमको पसंद ही नहीं होती है, हमको लगता है जीवन में सबसे ज्यादा बोरिंग है शांति। हमारा इतना स्टिमुलेशन ब्रेन को आ जाता है, हमारे ब्रेन को उसकी आदत पड़ गई है तमोगुण और रजोगुण के सुख लेने की, इसलिए उसको कोई रुचि नहीं रहती है सात्विक सुख भोगने की। आप कितना भी बोलो मैं सत्संग में जाऊं, मैं धार्मिक कार्य करूं, मैं अच्छे अच्छे खाना खाऊं, बच्चे ने जो चिप्स खा ली है और उस चिप्स का जो उसको सुख मिल गया है तामसिक राजसिक उसके जीभ का, तो उसकी माँ बेचारी इतना अच्छा खिलाती है घर पे तो भी उसको पसंद नहीं आ रहा है। आज क्यों नहीं आ रहा है? तो ये सारे जो ऋषि साइकोलॉजी बोल के गए हैं, आज ये मार्केटिंग वाले सारे वही साइकोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर, सबके अंदर ऐसा स्टिमुलेशन उत्पन्न करो बुद्धि के अंदर। उनके खाद्य पदार्थों में ऐसा ही है जो उत्तेजना उत्पन्न करेगा, और हमें लगता है वो सुख है सुख है, पर वो थोड़ी उत्तेजना लेके फिर तड़प क्रिएट करेगा, मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए। वो बाद में तुरंत खत्म हो जाता है क्योंकि अभी उसको लगा कि भी ये मुझे सुख तो मेरा चलता रहेगा। आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे या अपने मोबाइल में एक स्क्रीन कभी भी आप खोलते हो तो आपको लगता है कभी कि मैं बस 2 स्क्रीन स्क्रॉल करके छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी?
आप तो देखते जाते हो, एक स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन, तीसरी स्क्रीन, यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो रील्स देखते गए, अपना व्हाट्सएप देख के गए, अपना फेसबुक देखते रहे, अपना फिर उससे बोर हो गए तो फिर आप टीवी में चले गए। ये कर रहा क्या है? ये आपके मस्तिष्क में जो सीमा है सुख की, वो क्षणिक सुख की सीमा बढ़ा रहा है, और वो क्षणिक तो खत्म होने वाला है। अभी खत्म हो गया है तो आपको कैसा सुख चाहिए? वही सुख चाहिए जो सीमा उसने पहले क्रिएट की हुई थी, बनाई हुई थी। ये लाल वाली जो सीमा बना दी है आपने मस्तिष्क में, वही सीमा वाला सुख आपको फिर से चाहिए होगा। दूसरी सीमा वाला सुख आप ले ही नहीं पाओगे, मस्तिष्क आपका स्वीकार ही नहीं करेगा। आप कहोगे नहीं, मुझे वही वाला सुख चाहिए। आप थोड़ी बहुत बैठ के काम करके किचन में आओगे, फिर स्टार्ट हो जाओगे, मोबाइल को स्क्रॉल करना हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक मानसिक बीमारी है। आप थोड़े ही बैठ जाओगे शांति से, टीवी का रिमोट करके चालू हो जाओगे, न्यूज देखनी है। और सबसे ज्यादा तो ये मानसिक जो तनाव या मानसिक ट्रिगर होता है, जो लोग टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते चाय पीते हैं, फिर स्टिमुलेशन दे रहे हैं चाय से बुद्धि को, देखते देखते जंक फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फिर जीभ को स्टिमुलेशन दे रहे हैं, फिर बैठे बैठे फिर वो कानों से बहुत म्यूजिक सुन रहे हैं पार्टी में, फिर कानों के अंदर बुद्धि में जा रहा है, सब कुछ मस्तिष्क में जा रहा है, फिर हमारे मस्तिष्क में इतना सारा स्टिमुलेशन क्रिएट हो रहा है, सब कुछ हमारी सीमाएं बढ़ा दे रहा है, क्षणिक सीमाएं बढ़ती जा रही है। और फिर संग में भी सारे दोस्त यार ऐसे बैठे हुए हैं जो पीने वाले बैठे हुए हैं, हमारा कुसंग भी फिर ऐसा हो जाता है। अगर हमारी ऐसी जीवनी है, ऐसी पार्टियां हैं, तो हमें भूल जाना चाहिए कि हमें कभी सात्विक शुद्ध सत्व गुण का सुख मिलेगा। वो मिल ही नहीं सकता है, मस्तिष्क स्वीकार ही नहीं करेगा आपका। मस्तिष्क को वही वाला सुख चाहिए जो ये लाल वाला है, और वो क्षणिक में खत्म हो जाएगा। लाल वाला आएगा, खत्म हो जाएगा, लाल वाला आएगा, खत्म हो जाएगा। इतनी तड़प क्रिएट कर देगा आपके अंदर, इतनी तड़प क्रिएट कर देगा कि आप उसके बगैर रह नहीं पाओगे। कई बार आपने चाय पीने वालों को सुना है ना, सर में दर्द हो जाता है भाई हम चाय नहीं पीते हैं तो वो कोई सर में एक्चुअली दर्द नहीं होता है, वो अंदर की तड़प है। और जब वो तड़प टाइम पे पूरी नहीं होती है ना, तो हमारा मस्तिष्क फिर शरीर चिल्लाने लगता है। ऐसा ही जो ड्रग्स लेते हैं, ऐसा ही जो सिगरेट पीते हैं, ऐसा ही जो कॉफी खाते हैं, ऐसा ही स्थिति जो जंक फूड खाते हैं उनके साथ होता है। वो बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें ये व्यसन छोड़ देना चाहिए, परंतु जैसे ही कुछ समय बीत जाता है तो तड़प उत्पन्न होने लगती है और फिर से वो वही चीजें करने लगते हैं। हम भी ऐसे फंसे हुए हैं। ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर जो पिछले संस्कार बने हुए हैं, तमोगुण और रजोगुण के संस्कार, उनसे जब तक हम नहीं हटेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। केवल ये जो क्षणिक सुख जो सीमा बना रहा है, हमें उससे बड़ा प्रॉब्लम है। किसी तरह से आपको ये सीमा कम करनी ही पड़ेगी। ये सीमा कम नहीं की हुई है आपने, तो आपका ये सात्विक सुख में कभी मन नहीं लगने वाला। ये मस्तिष्क का नियम है। आप मस्तिष्क के नियम से ऊपर नहीं कोई इस संसार में जी सकता, और यह साइकोलॉजी ऋषि कह रहा है। तो यह जब ऋषि ये साइकोलॉजी कह रहा है, तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जीवन में हमें जीना कैसे है, कैसे तामसिक और राजसिक से बचना है। तो सबसे पहले समाधि अवस्था को साइड में रखो, एकाग्रता अवस्था को साइड में रखो, सत्वगुण अवस्था को साइड में रखो। जो कुछ आपकी तमोगुण और रजोगुण की है उन पे विचार करो कि मैं कितना अभी तमोगुण और रजोगुण से गिरा हुआ हूं या मैं गिरी हुई हूं। कितना मेरे आसपास में तमोगुण रजोगुण है जिसके थ्रू मेरे मस्तिष्क में सारा दिन
ट्रिगर्स चलते रहते हैं, स्टिमुलेशंस चलते रहते हैं। जब तक उनको कम नहीं करेंगे तब तक हमारी रुचि कभी नहीं बनेगी। हम साइंस के विरुद्ध, मस्तिष्क के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। चलो साइंस मस्तिष्क इनको तो छोड़ दो, ऋषियों के ज्ञान के विरुद्ध तो कभी नहीं हो सकता। ऋषियों का तो साक्षात क्रम वाला ज्ञान होता है, हमारे जैसा नहीं ज्ञान होता है, साक्षात्कृत धर्म वाला ज्ञान होता है। तो इसलिए जितने भी तमोगुण रजोगुण हैं उन्हें हमें जितना जल्दी हो सके उसे कम करते रहना चाहिए। अभी एक तो ये हो गया कि हम इसका थोड़ा कम कर दें। दूसरा, हमें सात्विक सुख में सुख देखना आरंभ करना पड़ेगा कि सात्विक में मुझे सुख है, उस सुख को मुझे जीना पड़ेगा। अपने मस्तिष्क को बताना पड़ेगा कि जो मैं धर्म के मार्ग में जो मैं कष्ट भी सह कर रहा हूं या जो पुरुषार्थ कर रहा हूं इसमें ज्यादा सुख है। जैसे हम पिछली बार समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम जैसे बाहर वालों को देख रहे हैं कि वो कितनी पार्टियां कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को गिफ्ट बांट रहे हैं, कैसे वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कैसे वो फन कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ऐसे हमें भी ये धीरे धीरे सुख को मानना पड़ेगा कि सुख में मुझे कम है सुख अभी, लेकिन यह स्थायी सुख की ओर ले जा रहा है मुझे। ये सुख प्रसन्नता, शांति, क्वालिटी सुख है। और ये जो दूसरा वाला सुख था वो क्वांटिटी का सुख था। आप दूध लेते हो, आपको क्वांटिटी ज्यादा मिले दूध चाहिए या क्वालिटी दूध वाला ज्यादा अच्छा चाहिए? आप बोलोगे मुझे 1 गिलास दूध कम दे दो, आधा लीटर कम दे दो, लेकिन मुझे क्वालिटी वाला दूध दोनों पीने के लिए। हमें मिठाई क्वालिटी वाली चाहिए। तो यह जो तामसिक राजसिक है वो चीप होता है, निकृष्ट। सुख तो है, ज्यादा भी है। कोई आपको बोले मैं 3 गिलास आपको दूध दे रहा हूं, वो लेकिन मिश्रित है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 कप दूध दे रहा हूं, ये प्योर है। तो आप किसको स्वीकार करेंगे? 3 गिलास दूध को लोगे या 1 कप शुद्ध दूध को लोगे? 1 कप शुद्ध दूध को। लेकिन हम ये अपने जीवन में कर नहीं पा रहे हैं। हमें यह जो 3 गिलास हैं वैसा ही सुख चाहिए, हमने बुद्धि में मान के रखना है। ऐसा हमने अपना बुद्धि को बना के रखा है कि ये 3 गिलास जो अधिक चीज है, अधिक चीज मतलब अधिक सुख। हमें ये स्पष्ट बुद्धि को बताना पड़ेगा कि ये छोटा सा कप है, लेकिन ये मेरे शरीर के लिए लाभदायक है। इससे शरीर मेरा पुष्ट होगा, इस पुष्ट शरीर से मैं और सुख भोग सकता हूं। तो यहां भी सुख की कमी नहीं है। एक तो क्वालिटी सुख मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, लेकिन उसके साथ कोई कह सकता है ना कि आप ये थोड़ा सुख क्यों लूं मैं? हमें ये बताना है उसको ये थोड़ा है लेकिन बहुत क्वालिटी वाला सुख है। आधा कप दूध है लेकिन A1 A2 गिर गाय का दूध है, थैली वाला दूध नहीं है कोई ये भैंस वैंस का सारा। तो हम अपने आप को वह सात्विक सुख में सुख मानते भी नहीं है ना। हम अपने आप को बताते हैं कि यह सुख से मुझे कितना लाभ होने वाला है। जब हम कोई छोटा सा धर्म का कार्य करें, यहां हम अपने किसी क्लेश संस्कार को मारें, तो इसमें कितना फन है, कितना एंजॉय है। देखो कभी आंखें बंद करके और अपने अंदर देखो कि ये कैसे मेरे में वृत्तियां उठ रही हैं। जैसे आप गेम्स देखते हो ना, गेम्स देखना है या बाहर कोई चीज पजल देखते हो या कोई टीवी में या मोबाइल में आपको स्क्रोल देख के चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसे ही आप आंख बंद करके अपने मन में देखो ये मेरी वृत्तियां कहाँ से उठ रही हैं और ये वृत्तियां कहाँ जा रही हैं। ये संस्कार वृत्तियों में कैसे बन रहे हैं, वृत्ति से संस्कार कैसे, मैं संस्कारों को कैसे जान पाऊं। आंख बंद करके बैठो और मजे लो। इस
इसका अपना ही मजा है जब आपको पता चलेगा ना, अच्छा कुछ तो उठा था अभी एक मेरे में और अभी वो वापस चला गया। फिर आप प्रश्न पूछो, वो चला गया, वो कहां चला गया? जो नया नया ज्ञान होता है ना, तो हमें बहुत सुख प्रसन्नता होती है अंदर से। फिर अपने आप से पूछो, मुझ में एक अभी विचार आया था, ये विचार आके कहां चला गया? फिर आपने शब्द ज्ञान प्राप्त किया, अंतःकरण। अच्छा, अंतःकरण के 4 करण होते हैं, यह चित्त से उठा था और चित्त में चला गया। अभी जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, अंतःकरण जो शब्द सुना था आपने उसका साक्षात किया, और यह ज्ञान बहुत सुख देता है। प्रत्यक्ष जो सुख मिलता है ना किसी चीज ज्ञान का, तो उसका सुख बहुत अधिक होता है। आपने कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है और फिर उसका प्रत्यक्ष किया है, इसीलिए तो समाधि में बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, वहां आपको प्रत्यक्ष होता है सबका। ऐसे ही जो आपने ज्ञान अंतःकरण का प्राप्त किया है, अच्छा चित्त में उठ रहे, कुछ नहीं कर रहे हो आप, बैठे और अंदर ही मजे ले रहे हो अपने आप से, ये सुख भोग के देखो आप, और फिर कंपेयर करो बाहर के सुख की क्वालिटी से। अच्छा, अभी ये मुझे विचार आया था कि मैं अभी उठ के हाथों की थोड़ी एक्सरसाइज कर लूं, तो अभी ये मेरे विचार उठा और अभी हाथ क्यों उठाया मैंने? फिर आपको अंतःकरण मन बोलेगा, अच्छा मन कर्म इंद्रियों को बोलता है, जो मेरे चित्त से उठा है, अभी मेरा मन कर्म इंद्रियों को बोला कि हाथ उठा, मैं अभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तो अच्छा, मेरे मन अभी क्रियाशील में नहीं है, केवल मेरा चित्त में ये विचार उठा, हाथ उठा, लेकिन मैंने मन से हाथ उठाया ही नहीं। इसका अर्थ क्या है कि मन जो था वो मैंने क्रियाशील में, प्रयत्न में नहीं डाला। तो मुझे अभी दोनों में अंतर पता चल गया कि मेरा मन क्या है, मेरा चित्त क्या है। फिर मुझे सोचा कि मैं ये हाथ उठाऊं या ना उठाऊं, फिर मैंने हाथ उठा लिया। तो इसका मतलब ये जो मैंने निर्णय लिया वो कैसे लिया? मैंने बुद्धि से लिया। फिर ये कौन बोल रहा है कि मैंने किया, मैंने किया, ये मैंने किया? फिर आपको पता चले तो अहंकार मुझे बता रहा है कि मैं कर रहा हूं ये। फिर आप बैठोगे, अच्छा ये सब तो मैं कब से देख रहा हूं, ये देखने वाला कौन है? मजा आ रहा है? इसमें बहुत आनंद आएगा। आपको इतना आनंद आएगा जब आप अपने ही इन सब चीजों में जब देखोगे, अंदर ही अंदर अपने आप में आनंद ढूंढोगे कि मेरे अंदर इतनी सारी नई नई, मैं बाहर को देख के खुश हो रहा हूँ, बस थोड़ी बहुत चीजें स्क्रीन पे इधर उधर हो रहा है और मैं खुश हो रहा हूँ, मेरे अंदर की स्क्रीन में कितनी मस्त चीजें हो रही हैं। तो आपको पता चलेगा मेरा अंतःकरण कैसा है। फिर आपको पता चलेगा मैं कौन हूं वास्तव में। ये मेरा एक साधन है, इस साधन से मुझे किसी साध्य को प्राप्त करना है। ये चित्त है और मैं चित्त हूं, बीच में चिति शक्ति है। तो ये जब चित्त समझोगे, सामान्य चित्त को समझोगे, जब चित्त समझोगे, जब चिति शक्ति को समझोगे, उसका बहुत आपको सुख मिलेगा, आंतरिक सुख, इसके ज्ञान से। क्योंकि अभी तक केवल आपने शब्द पढ़ा था अंतःकरण का, अभी आप उसमें साक्षात्कार कर दिया। 2 मिनट आप बैठे, अभी तो आप जितना बैठोगे आप फिर उसको बताओगे कि मेरे जो विचार उठा उसमें कौन सा क्लेश था। इस विचार में राग था, इस विचार में द्वेष था, इस विचार में अस्मिता क्लेश था, इस विचार में भय था। तो और आपको अंदर ही अंदर अच्छा लगेगा। तो ये आपको, इसको आप एक फन की तरह लो, एक इंजॉयमेंट की तरह लो, तभी आपको बैठने में अच्छा लगेगा। जब तक आपको इसमें सुख नहीं दिखेगा और सुख नहीं भोगोगे, वरना टीवी मोबाइल से आपको कोई नहीं बचा सकता, ये आपको ना कुसंग से कोई नहीं बचा सकता, आपको किसी भी खाने पीने के जो तमोगुण रजो के जो रस लगे हुए हैं जीभ पे,
उनको कोई नहीं बचा सकता अगर आपने सत्व गुण में सुख नहीं देखा तो इस सत्व गुण में सुख देखना पड़ेगा हमें। तो इसी तरह से जब हम जीवन के अंदर अपने सात्विक सुख की सीमा बढ़ा देते हैं और राजसिक और तामसिक की सीमा को कम कर देते हैं तो हमारे कर्मों में रुचि बढ़ जाएगी। आप फिर स्वयं ही वो कर्म करने लगोगे। सामने वाला भूलेगा इसको इन सब में रुचि आ कैसे रही है, उसको ये अंदर की साइंस पता नहीं है, ये उसको अंदर का ये जो इनर साइंस है उसको पता ही नहीं कि अंदर वो कितना खुद अपने आप में मौज कर रहा है। ऋषि जो होते थे वह अगर अपने एक सूत्र में छोटा सा भी उसको सूत्र को कम कर देते थे तो इतना उत्साह मनाते थे जैसे कोई पुत्र पैदा हुआ है। इतना उत्साह मनाते थे ऋषि लोग कि मैंने एक सूत्र का इतना छोटा बना दिया सूत्र को। अपने आप को आप उपहार दो, जैसे हमने पिछली बार समझा था, गिफ्ट देते हैं ना लोग आपने एक दूसरे को, अपने आप को शांति का उपहार दो। और जब आप किसी संस्कार पे विजय प्राप्त करो तो उत्साह मनाओ। अपने अंदर की चीजों को समझो। बाहर लोग प्रेम कर रहे हैं, जब अनुशासन में जी रहे हो तो अपने आप से प्रेम करो कि मैं कितना अनुशासन में रह रहा हूं। तो इस तरह से हम भी सुख बो सकते हैं। सात्विक सुख बहुत अच्छा होता है, इसमें ज्ञान का सुख होता है, संतोष का सुख रहता है, प्रसन्नता का सुख रहता है, इसमें धर्म पे चलने का जो सुख मिलता है वो सुख मिलता है। बहुत सुख है, आंतरिक सुख। तो हम इस आंतरिक सुख में रुचि पैदा करें, मस्तिष्क को बताएं इनमें सुख कैसे हो। तो ये महर्षि दयानंद जी ने पूरा रास्ता खोला हुआ है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो समय तो हो चुका है वैसे, लेकिन अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते। आचार्य जी, हाँ एक जी, सूत्र आता है योग दर्शन में, हाँ जी, दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि पश्यानुपश्य, उसका क्या मतलब है? दृष्टा दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि पश्यानुपश्य। अच्छा, अभी तुरंत तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं फिर आपको इसका मैसेज भेज दूंगा। धन्यवाद जी जी, धन्यवाद जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसको लेके चलेंगे, आगे भी महर्षि दयानंद जी कैसे हमको अंतिम स्थिति तक पहुंचाएंगे, पूरा ऋषि जी ने पूरा इसका मार्गदर्शन किया हुआ है। चलो, बहुत ही सुंदर, खूब धन्यवाद आपको। शांति पाठ के लिए यदि शंकर जी हो तो शांति पाठ की प्रारंभ करें। क्लास में मेरी उपस्थिति है, आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमारी हाजिरी आप लोग गिन लीजिए। पूरा मैंने क्लास अटेंड किया है और बड़ा अच्छा सा ज्ञान और कर्म की बात आई। तो आज की कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म जय हो। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो। ईश्वर भगवान कृष्ण की जय हो। कर्ण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। जय हो। जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर सैनिक जय हो। आवाज ऊपर चली जाती है आकाश में, आप बिल्कुल
मोबाइल के सामने रहिए। मोबाइल के सामने रहो। माइक के सामने रहिए, ऊपर नहीं रहिए, तो आवाज जयघोष यहाँ नहीं पहुंच रही। क्या रही थी